बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तुम जैसे मनहूस कदम रखने से पहले इस घर में बरकत थी। सास की चीख किचन की दरो दीवार से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। शाजिया जो अभी अभी चूल्हे से हांडी उतार रही थी, एकदम चौंक गई। गर्म भाप ने उसके हाथ को छुआ और एक हल्की सी चीख उसके होंठों पर आई, मगर अंदर का दर्द उससे कहीं ज्यादा था जो जबान पर आता। सब कुछ तबाह करके अब मस्कीन बन के घूरती रहती हो। ये शक्ल देखिए अपनी, नहूसत का साया लगती हो। जुबैदा बेगम ने सालन की प्लेट जोर से फर्श पर पटक दी। सालन का छींटा शाजिया की कमीज पर पड़ा, जैसे उसकी बेइज्जती पर मोहर लगा दी गई हो। शाजिया ने नजरें झुका ली, आंखें नम थीं, दिल जैसे हलक में अटका हुआ था। वो कुछ बोलना चाहती थी, कुछ समझाना, कुछ जताना, लेकिन तभी उमैर आंगन से अंदर दाखिल हुआ। नजरें बीवी पर पड़ी, फिर फर्श पर बिखरा सालन देखा, मगर लबों पर खामोशी की मोहर थी। उमैर, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी बीवी ने फिर खाने का बेड़ा गर्क किया है। जिस दिन से ये घर में आई है उस दिन से सुकून गया, बरकत गई, तुम्हारा कारोबार तबाह हो गया। उमैर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकन थी। माली बोझ, खानदानी दबाव और अम्मा की बातें, सब कुछ जैसे आग बनकर उसके अंदर चल रहा था। उसने शाजिया की तरफ देखा और पहली बार सख्त लहजे में बोला, अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। शाजिया का जिस्म जैसे साकत हो गया, आंखों के सामने धुंध सी छा गई। उसने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया और धीरे से नीचे बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे, उसके हाथ ने बेअख्तियार उसके पेट को छुआ। एक हल्की सी जुम्बिश, जैसे कोई नन्ही सी जान अंदर से उसे झिंझोड़ कर कह रही हो, माँ मैं आ रही हूँ। उसी लम्हे शाजिया के आंसू बहने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश बरसने लगी, जैसे आसमान भी उस लम्हे के वजन को महसूस कर रहा हो। वो रात शाजिया ने तकिए में मुंह देकर गुजारी। हर सांस के साथ दिल रब को पुकारता, या अल्लाह, अगर दुनिया वालों के दिल पत्थर हैं, तू तो रहीम है, तू ही मेरी ढाल है। और उसी लम्हे उसके पेट में पलती नन्ही जिंदगी जैसे रब का वादा थी कि जुल्म की रात चाहे जितनी लंबी हो, एक नई सुबह जरूर तुलू होती है। घड़ी की टिक टिक जैसे शाजिया के सीने में धड़कते दिल के साथ हम आहंग हो चुकी थी। दीवारों पर सजे महंगे फ्रेम्स अब उसके लिए कैद खाने के सुतून बन चुके थे। कभी उन्हीं दीवारों में ख्वाब सजे थे, अब उन्हीं में आंखों से नींद रूठ चुकी थी। शादी के पिछले चंद महीने तो जैसे ख्वाब की मानंद थे। उसकी हंसी हर कोने में गूंजती थी। सास के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहटें थीं और शौहर उमैर जैसे हर बात पर उसकी तायद करता था। लेकिन जैसे ही उमैर का कारोबार एक एक करके खसारे में गया, वैसे ही हर रिश्ता उस पर बोझ बनने लगा। सास जुबैदा बेगम एक सख्त लहजे वाली औरत थी। उसका बस ही नहीं चलता था कि हर मुसीबत का इल्ज़ाम शाजिया पर डाल दे। ये आई और हमारा सुकून ले गई। वो हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी घड़ती। कभी कहती कि जिस दिन रुखसती हुई उसी दिन से मनहूसियत छा गई, और कभी गुस्से से पांव पटकती हुई बोलती, इस लड़की के कदम ही भारी हैं। शाजिया खामोश रहती। वो जानती थी कि ज़बान से निकले अल्फाज कभी वापस नहीं आते, और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी बात उसके रिश्ते को मजीद बिगाड़े। मगर उमैर, जो कभी मोहब्बत से उसका हाथ थामता था, अब नफरत से धकेल देता। एक दिन जब शाजिया ने दस्तरखान पर सालन कम होने की बात की तो उमैर ने जोर से थप्पड़ मारा। सालन की गर्म बूंदें शाजिया के हाथ पर गिरी, मगर इससे ज्यादा तेज दर्द उमैर की नजरों में था, जो अब सिर्फ शक और नफरत से लबरेज थी। रातें अजियत में गुजरती, सासू से खाना देने से इनकार कर देती और उमैर जैसे उसकी भूख का मजाक उड़ाता। देखो तो कैसी मजलूम बन के बैठी है, जैसे हमने कैद कर रखा हो। जुबैदा तंज करती और उमैर हंसता। शाजिया दिल में कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रास्ता है। उसके सजदे लंबे होते गए, आंखें अक्सर नम रहने लगी, मगर शाजिया की आंखों में एक रोशनी बाकी थी, एक उम्मीद जो सांस ना बुझा सकी, ना ही शौहर को चल सका। एक रात बारिश बरस रही थी। बाहर कड़कदार बिजली की गरज थी और अंदर जुबैदा बेगम की आवाज़, बस कर दो ये नाटक, रोके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। शाजिया खामोश बैठी थी, हाथ में कुरान और दिल में दर्द। उमैर कमरे में दाखिल हुआ, चेहरा सख्त, आंखें सुर्ख। अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती तो शायद मेरा कारोबार बच जाता, मेरी माँ सुकून से सोती और मैं इंसान रहता। शाजिया के हाथ लरस गए। लफ्जों ने जैसे खंजर का काम किया हो और दिल का गोश्त काट दिया हो। वो एक लम्हा जब उमैर की आवाज़ हवा में मौलिक थी, एक ऐसा लम्हा आया जो हमेशा के लिए शाजिया की जिंदगी बदलने वाला था। उसके पेट में हल्की सी जुम्बिश हुई, जैसे कोई नन्ही जान कह रही हो, माँ मैं हूं तेरे साथ। आंखों से अश्क रवां हो गए। दिल ने रब का शुक्र अदा किया
یا اللہ، تو نے مجھے توڑنے سے پہلے مجھے جینے کی وجہ دے دی۔ شازیہ نے خاموشی سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اندر جو زندگی تھی وہ اس کے لیے اب سب کچھ بن چکی تھی۔ مار پیٹ، بھوکا رہنا، تذلیل، سب کچھ اب ایک نئے جذبے میں بدلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی اس روشنی کو بجھنے نہیں دے گی۔ وہ سسکیاں لے کر نہیں، دعاؤں کے چراغ جلا کر جیے گی۔ اگلی صبح زبیدہ بیگم نے بدتمیزی سے دروازہ کھولا۔ اٹھ جا، کوئی مہارانی نہیں ہے تو، صبح ہو گئی ہے۔ شازیہ نے دھیرے سے کہا، میں ماں بننے والی ہوں۔ لمحے بھر کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی، مگر فوراً غصے کی آگ سے بھر گئی۔ یہی کمی رہ گئی تھی، ایک اور نحوست۔ دیکھنا، یہ بچہ بھی کچھ اچھا نہیں لائے گا۔ شازیہ نے اپنا سر جھکا دیا، مگر دل میں اب دعا کا درد تیز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سجدے اب صرف نجات کے لیے نہیں، کسی کی حفاظت کے لیے بھی تھے۔ وہ لمحہ جب اس کے شوہر نے بددعا دی، اسی لمحے رب نے اس پر اپنی رحمت کا در کھول دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی، مگر شازیہ کے دل میں ایک گونج جو کہہ رہی تھی کہ اب ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ ماں کی دعا نے زندگی کو جگا دیا ہے۔ گھر کی فضا جیسے مسلسل کسی اندھے کنویں کی طرح گہرائی میں جا رہی تھی، جہاں امید کی کوئی روشنی نہ تھی۔ شازیہ کے حاملہ ہونے کی خبر سن کر زبیدہ بیگم کا چہرہ لال ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی عزت پر حرف رکھ دیا ہو۔ وہ گھر کے کونے کونے میں گرجتی اور برس پڑتی۔ پہلے ہی منوس آئی، اب اس کی نحوست کی نسل بھی آنے والی ہے۔ یا اللہ، کیسا وقت آ گیا ہے۔ شازیہ نے جب اپنے کانوں سے یہ سنا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کے دل میں جو زندگی پل رہی ہے وہ اسے ہر زخم سہنے کی طاقت دے رہی ہے۔ ہر فکرہ، ہر تانا جیسے اس کے حوصلے کو مزید مضبوط کرتا۔ عمیر کا رویہ دن بدن سرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب نہ صرف اجتناب کرتا بلکہ کھلی نفرت دکھانے لگا تھا۔ وہ دیر سے گھر آتا، کبھی کوئی چیز پٹک دیتا اور کبھی شازیہ کو یوں گھورتا جیسے وہ کوئی بوجھ ہو۔ وہ اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہتا کہ میری زندگی تو جیسے کسی جادو کی لپیٹ میں آ گئی ہے، یہ عورت میری بربادی کا آغاز ہے۔ شازیہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ اس کی دعاؤں کا سلسلہ اب لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی، سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے رحم مانگتی، اور دن میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس ننھی جان سے باتیں کرتی۔ میری جان، میں تجھے اس دنیا کے ہر دکھ سے بچاؤں گی، تو بس سلامت آ جانا۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے شازیہ کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ عمیر گھر سے غائب تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں تھیں اور شازیہ تنہا بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ جب دروازہ زور سے کھلا، عمیر اندر داخل ہوا، چہرہ گرد آلود، کپڑوں پر مٹی۔ شازیہ نے پریشانی سے پوچھا، کہاں تھے؟ یہ حالت کیسے ہو گئی؟ عمیر نے گہری سانس لی اور کہا، قبرستان گیا تھا۔ شازیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ قبرستان؟ کیوں؟ عمیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے رحم آواز میں کہا، ایک قبر کھدوائی ہے، احتیاطاً۔ دیکھو، اگر بیٹا ہوا تو خوشی کی بات ہے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا۔ شازیہ کی سانسیں رک گئیں، زمین جیسے اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ اس کے کانوں نے سنا تھا لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ تم نے سن لیا، عمیر نے آنکھوں میں سرد مہری سمیٹتے ہوئے کہا، یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں ہے، بیٹی کے ساتھ ہم اور برباد ہو جائیں گے۔ شازیہ پیچھے ہٹی، جیسے کسی زہریلے سانپ نے اس کے سامنے پھن پھیلا دیا ہو۔ تم انسان ہو یا درندے؟ وہ دل میں بولی، لیکن زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، قرآن کو سینے سے لگایا اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تو ہی گواہ ہے، میں تنہا ہوں لیکن میں بے سہارا نہیں۔ تو میرا محافظ ہے، میرے بچے کا نگہبان ہے، تو میری کوکھ کی حفاظت فرما۔ آنسو قرآن کے اوراق پر گر رہے تھے، دل سے صرف ایک دعا نکل رہی تھی، اے رب، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تو ہی کافی ہے۔ وہ رات آنسو میں گزری۔ فجر کے وقت جب وہ نڈھال ہو چکی تھی، اس نے محسوس کیا جیسے کوئی روشنی کمرے میں آ گئی ہو۔ وہ اٹھی، قرآن کے اوراق کھلے ہوئے تھے اور سورہ مریم کی آیت سامنے تھی، اور اللہ کا فیصلہ مقرر ہو چکا ہے۔ وہ دیر تک اس آیت کو دیکھتی رہی، اس کے دل کو جیسے یقین کی ایک نئی کرن نے جگا دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب کوئی اس کے بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ ادھر زبیدہ بیگم نے عمیر کو کمرے میں بلا کر کہا، تو نے اچھا کیا، عورت کو ڈر کے قابو میں رکھنا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو نجات کا یہی راستہ ہے۔ عمیر خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سایہ چھایا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی اندر ہی اندر کانپ رہا تھا، مگر ماں کے سامنے کچھ نہ بولا۔ شازیہ اگلے دن چپ چاپ رہی، نہ کچھ کہا نہ کسی سے بات کی، بس اپنے رب سے ربط میں رہی۔ وہ جانتی تھی کہ طوفان آیا ہے، مگر اب وہ درخت بن چکی تھی
जिसकी जड़ें ईमान में थीं। ना वो हिलेगी, ना झुकेगी, ना ही झुकेगी। उसी रात जब सब सो चुके थे, शाजिया ने पेट पर हाथ रखकर कहा, बेटा हो या बेटी, तू मेरी जान है। कोई तुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि तेरी माँ के सजदे तुझे ढाल बनकर बचाएंगे। रात की स्याही कमरे के अंदर इस तरह छा गई थी जैसे किसी ने रोशनी का दर ही बंद कर दिया हो। शाजिया का जिस्म दर्द से निढाल था। उसने बगैर किसी दवा या आराम के बच्चे को जन्म दिया था। कोई तीमारदार न था, न कोई मुस्कुराहट मिली। उसका वजूद जैसे एक खाली ढांचा बन चुका था, लेकिन दिल में जो तूफान था वो उसके आंसू बनकर बहता जा रहा था। जब उसे होश आया तो सामने उमैर खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था, जैसे वो होशा हवास खो बैठा हो। बेटी, वो गुर्राया। फिर एक नहूसत। शाजिया ने कमजोर आवाज में कहा, वो मेरी बेटी है, मेरे रब का तोहफा है। मगर उमैर ने बगैर कुछ सुने जोर से उसे थप्पड़ मारा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। शाजिया का सर दीवार से जा टकराया। वो चीखी, मगर आवाज दरवाजे से आगे ना जा सकी। जुबैदा बेगम दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर न हमदर्दी थी, न शर्म। उमैर ने आगे बढ़कर बच्ची को झपट लिया। ये मेरे किसी काम की नहीं। और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा जोर से बंद करके ताला लगा दिया। शाजिया के सिटती हुई दरवाजे तक आई। मुठ्ठियाँ मारती रही, चीखती रही, मेरी बच्ची, मेरी जान, मुझे वो दे दो। मगर वो दरवाज़ा खामोशी का पहाड़ बन चुका था। कमरे में अंधेरा गहरा होता जा रहा था, जैसे जुल्म की स्याही अब हर कोने को निकलने लगी हो। शाजिया दीवार के साथ लगी, सिसकियाँ लेती, पेट पर हाथ रखती। जिस्म की हर सांस जैसे चल रही थी, लेकिन दिल का दर्द इससे कहीं ज्यादा गहरा था। फिर वो लम्हा आया जब उसने अपने रब को पुकारा। उसने धीरे से जमीन पर बैठकर आंखें बंद की। या रब, तू देख रहा है ना, तू सुन रहा है ना, मेरे आंसू, मेरी बेबसी, मेरी बेटी की चीखें, तू गवाह है सबका। उसने कुरान के वो हिस्से जो उसे ज़बानी याद थे धीरे धीरे दोहराना शुरू किए। हर आयत जैसे उसके दिल की ढाल बनती जा रही थी। रात तवील थी और वो कैद तन्हाई भी। कोई खिड़की न थी, कोई चिराग न जला, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन शाजिया जानती थी कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। सुबह की पहली किरण आई, लेकिन शाजिया की आंखों में नींद न थी। रात भर वो जागती रही, तिलावत करती रही, अपनी बेटी की हिफाजत के लिए दुआएं करती रही। वो जानती थी कि अब उसके सजदे, उसके आंसू, उसकी बच्ची के लिए वाहिद हथियार है। दरवाज़ा खुला, मगर रोशनी नहीं आई। सिर्फ जुबैदा बेगम की आवाज़ आई, उठ जा, कोई शहजादी नहीं है तू। खाना चाहिए तो रोटियां पका, वरना भूखी मर जा। शाजिया ने आहिस्तगी से आंखें खोली। मेरी बेटी कहाँ है? वो अब हमारे काबू में है। अगर जिंदा है तो दुआ कर कि हम दिल बदल लें, और अगर ना रही। जुबैदा ने अधूरी बात छोड़ दी और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शाजिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन लबों पर अब भी विर्द जारी था। उसके दिल में यकीन था कि अगर रब ने उसे बेटी दी है तो उसकी हिफाजत भी वही करेगा। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और एक बार फिर सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। हर आयत के साथ उसके दिल में उम्मीद की एक शमा जलती गई, क्योंकि अब वो कैद में तो थी, मगर तन्हा नहीं। रब उसके साथ था, और जब अल्लाह साथ हो तो कैद भी इबादतगाह बन जाती है। रात की स्याही में जब तूफान की गरज गूंजती तो शाजिया का दिल और भी लरजने लगता। हर हवा के झोंके में जैसे कोई मनहूस पैगाम छुपा हो। हर दीवार पर पड़ती हुई थपथपाहट जैसे कोई सदमा हो जो कह रही हो, तू अकेली है, तन्हा है और बेबस है। मगर शाजिया जानती थी कि ये सब धोखा है। वो तन्हा नहीं थी, उसका रब उसके साथ था। वो आंखें बंद करके सजदे में गिरी तो बस इतना ही कहा, या रब, अगर दुनिया वालों के दिल पत्थर हैं तू तो मेहरबान है, मेरी बच्ची की हिफाजत कर ले। उसकी आवाज़ नमी से लरज रही थी, होंठ खुश्क, मगर दिल में वही यकीन। फिर जैसे वक्त रुक गया हो। सहर की पहली रोशनी अंदर पड़ी। कमरे का अंधेरा थोड़ा सा कम हुआ और तब अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। शाजिया की सांस जैसे सीने में अटक गई। उमैर अंदर दाखिल हुआ, मगर वो उमैर नहीं लग रहा था जिसे वो जानती थी। उसका चेहरा जर्द था, जैसे खून का एक कतरा भी बाकी न हो। आंखें फैली हुई, चेहरे पर ऐसा खौफ कि जैसे किसी ने मौत की झलक दिखा दी हो। शाजिया उठ बैठी, कपकपाती आवाज़ में पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? दिल जैसे धड़कना भूल गया हो और एक ही लम्हे में हजारों वसवसे सवार हो गए। कहीं कुछ कर तो नहीं दिया? उसका दिल चीखा। उमैर एक लफ्ज़ भी न बोला, बस आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सांस फूली हुई, पसीना माथे से टपक रहा था और आंखों में वो आंखें जो कभी नफरत से भरी होती थी, अब सिर्फ एक ही जज्बा था, खौफ। क्या हुआ? शाजिया आगे बढ़ी, अपनी कमज़ोर टांगों पर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। मेरी बच्ची कहाँ है? उमैर ने ज़बान खोली,
मगर आवाज़ न निकली। 2 बार लब हिले, फिर वह मुश्किल इतना कह सका, वो कब्र खाली थी। कमरे की फिजा जैसे मुंजमद हो गई। हवा का शोर भी एकदम खामोश हो गया। शाजिया के कानों ने जैसे अल्फाज को सुना, मगर दिल अभी भी समझने से कासिर था। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उमैर ने सर झुका लिया। मैं उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गया था। अल्फाज जैसे खंजर की तरह शाजिया के दिल में घुस गए। उसने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। एक चीख दिल में घुट कर रह गई। वो जान गई थी कि उसका बदतरीन डर हकीकत बन चुका है। उमैर ने बात जारी रखी। मैंने जब कब्र खुदवाई और बच्ची को उसमें रखने लगा तो एक सांप, बहुत बड़ा, काला, फुनकारता हुआ सांप कब्र के अंदर से निकल आया। हर बार मैं बच्ची को अंदर रखता, वो सांप मेरे हाथ पर झपटता, जैसे बच्ची को कबूल ना कर रहा हो। शाजिया साकत खड़ी रही, ना रोई ना बोली, आंखों में हैरत और दिल में धड़कनों का तूफान। उमैर ने हाथों से चेहरा ढांप लिया। लोग इकट्ठे हो गए, सब देख रहे थे। कुछ ने बच्ची को उठाया, वो जिंदा थी और वो मुस्कुरा रही थी। शाजिया के कदम लरस गए। उसने दीवार का सहारा लिया, दिल में शुक्र का जज्बा उमड़ आया और आंखों से अश्क रवां हो गए। मेरा रब, मेरे सजदे, मेरी दुआ, वो दिल में कहती रही। उमैर के अल्फाज में अब भी खौफ झलक रहा था। वो कब्र अब भी खुली है, लेकिन बच्ची वहां नहीं है। शाजिया ने अपने सर उठाया, आंखों में वही रोशनी जो ईमान से जन्म लेती है। रब की रहमत जब मुतारिक होती है तो कब्र भी खाली रह जाती है और माँ की गोद भर जाती है। उमैर ने उसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। वो औरत जो कल तक उसके हाथों जख्मों से चूर थी, आज किसी नूरी हाले में लिपटी हुई लग रही थी। शाजिया ने एक बार फिर पेट पर हाथ रखकर कहा, जैसे रब का शुक्र अदा कर रही हो। अभी वो बच्ची उसकी आगोश में नहीं थी, मगर दिल जानता था कि वो वापस आने वाली है। कमरे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं और एक एहसास कि कहानी अब रुख बदलने वाली है। रब की लाठी बेआवाज़ होती है, लेकिन जब चलती है तो दुनिया का हर कानून बदल डालती है। उमैर दीवार से टेक लगाकर बैठा रहा। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। उमैर की आवाज़ दोबारा उभरी, मध्यम और कपकपाती हुई। मैं बच्ची को लेकर निकला। रात के तीसरे पहर कब्रिस्तान पहुंचा। अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल में एक ही इरादा था, जो माँ का था। वो मुझसे छीन लेना था, हमेशा के लिए। मैंने कब्र पहले से खुदवाई हुई देखी, खुली मिट्टी, खामोशी और सन्नाटा। मैं बच्ची को आहिस्ता से लेकर कब्रिस्तान के किनारे पहुंचा। उसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन जिंदा थी। वो बोलता जा रहा था और शाजिया की आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे। जब मैंने पहली बार बच्ची को कब्र में रखना चाहा, एकदम जैसे जमीन लरस गई हो। कब्र के बीच से एक खौफनाक सांप निकल आया, स्याह, चमकता और आंखों में लाल रोशनी। वो मुझे घूरने लगा, फुनकार मारकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटा, खौफ से कांप गया। मैंने फिर हिम्मत की, दिल को सख्त किया, दोबारा बच्ची को कब्र में रखना चाहा, लेकिन वही सांप फिर से जोर से फुनकारा और इस बार झपटकर मेरी कलाई पर आ गया, जैसे मुझे रोक रहा हो। मेरे हाथ शल हो गए, मैं गिर गया कब्र के किनारे। बच्ची मेरे हाथ से छूटकर मट्टी पर गिरी, लेकिन रोने लगी। और तब गांव के चंद लोग जो पास ही थे, मेरी चीख सुनकर सब भागे आए। सबने देखा, सांप अब कब्र के अंदर बैठा था और बच्ची बाहर जमीन पर, बिल्कुल सही सलामत। शाजिया के आंसू अब उसके गालों से होते हुए लिबास में जज्ब हो रहे थे। वो हाथ जोड़े खामोशी से सुन रही थी। उमैर का चेहरा और भी सफ़ेद पड़ चुका था। एक बुजुर्ग ने बच्ची को उठाया और कहा, यह बच्ची आम नहीं लगती, इसके साथ कुछ है, अल्लाह की हिफाजत है इस पर। सब लोग हैरान थे। कुछ ने माथे पर हाथ रखा और कहा, यह तो करामत है। एक और शख्स बोला, यह बच्ची मारने के लिए नहीं आई, ये किसी मकसद के लिए आई है। यह निशान रहमत है, नहूसत नहीं। उमैर की आवाज़ भर आ गई। मुझे लगा जैसे मेरे हाथों से कुछ कीमती फिसलने लगा हो। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उसे वापस गोद में ले लूं, लेकिन फिर मैं खौफजदा हो गया। शाजिया ने आहिस्तगी से कुरान को चूमा जो उसके पहलू में रखा था और सर उठाकर रब की जानिब नजरें की। मेरे सजदे, मेरे आंसू, वो सब रायगा नहीं गए। तूने मेरी बेटी की हिफाजत की, तूने मुझे जिंदा कर दिया मौला। उसी लम्हे दरवाजे पर दबे कदमों से कोई आया। जुबैदा बेगम थी। चेहरे पर सख्ती, आंखों में शक। क्या बकवास कर रहा है तू उमैर? सांप, कब्र, करामत, क्या पागल हो गया है? ये सब ड्रामा है। सच ये है कि तू कमज़ोर पड़ गया। तुझ में था ही क्या बच्ची को मारने की हिम्मत? उसने गुस्से से थाली पटकी। उमैर ने नजरें झुका ली, एक लफ्ज़ न बोला, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
शाजिया ने एक लम्हे के लिए देखा। वही शौहर जो कभी खूनखार भेड़िया लगता था अब चुपचाप खड़ा था, जैसे अपने ही अमाल के बोझ तले दब गया हो। जुबैदा की बातें जारी थी। ये लड़की तुझे काबू में कर रही है, इसकी नहूसत देख, अभी से तेरे होश उड़ गए। सुन ले, अगर तू नहीं करेगा तो मैं उसे और उस मनहूस बच्ची को। बस करो माँ। उमैर की आवाज़ गूंजी। पहली बार उसने जुबैदा को रोका। ये बच्ची नहीं, निशान इबरत है मेरे लिए। शाजिया ने खामोशी से अपने हाथ आगे बढ़ाए। उमैर ने झिझकते हुए बच्ची को, जो पास के झूले में रख दी गई थी, दोबारा माँ की आगोश में रख दिया। जैसे ही बच्ची शाजिया के सीने से लगी, एक सुख भरी सांस उसके होंठों से निकली। वो लम्हा जब माँ की गोद भर गई थी, रब की तरफ से इनाम था। शाजिया पहली बार मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो जख्मों से नहीं, दुआओं से जन्मी थी। जुबैदा ने उसे घूर कर देखा और बद्दुआएं देनी शुरू की। जैसे तू आई है वैसे ही जाएगी, ये बच्ची तेरे लिए रोग बनेगी। लेकिन शाजिया के सजदों ने जैसे उन अल्फाज को आसमान की तरफ धकेल दिया, जहां वो झड़ गए, क्योंकि दुआ की कुव्वत बद्दुआ से बुलंद होती है और सच्चे दिल की इल्तिजा रब के अर्श तक पहुंचती है। बच्ची माँ की गोद में सुकून से सो रही थी और शाजिया के चेहरे पर पहली बार रोशनी थी। घर में अभी भी नफरत के साए थे, लेकिन एक माँ का दिल जानता था कि वो रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं। यह आगाज था एक माँ के सब्र की फतह का और रब की कुदरत के ज़हूर का। चंद दिन गुजरे, लेकिन जैसे वक्त ने अपना रुख मोड़ लिया हो। घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जुबैदा बेगम, जो कभी हर तरफ धारती फिरती थी, अब अक्सर चुप रहने लगी थी। पहले तो सबने समझा कि शायद थक गई है या किसी बात पर नाराज है, लेकिन जल्दी वो खामोशी तकलीफ में बदल गई। एक शाम वो बावर्ची खाने में कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से चम्मच गिर गया। फिर उसने खुद को संभाला, मगर उसके चेहरे पर कुछ गैर मामूली था। अगली सुबह वो बिस्तर से उठ न सकी। उसके बदन में शदीद दर्द और सर चकरा रहा था। आंखों के नीचे से हल्के गहरे होते जा रहे थे। शाजिया ने दूर से देखा। दिल में हमदर्दी तो पैदा हुई, मगर वो खामोश रही। सांस के तल्ख अल्फाज और जले हुए जख्म अभी भी उसके जिस्म पर ताज़ा थे। उमैर बेचैनी से डॉक्टरों को फ़ोन कर रहा था, दवाएं ला रहा था, लेकिन कोई दवा असर न कर रही थी। जुबैदा बेगम के चेहरे पर अब खौफ छा गया था। वो हिज़्यानी अंदाज में बोलती, ये सब इस लड़की की नहूसत है। उसी दिन से मेरी हालत ख़राब है, जब से वो बच्ची आई है। फिर एक दिन वो नीम गुनूदगी में चीखी, मुझे कुछ नज़र आता है, अंधेरे में एक साया, सांप जैसा, मुझे डसने आता है। डॉक्टर आए, चेक किया, कुछ समझ न आया। रिपोर्ट साफ थी, जिस्मानी तौर पर कोई मसला न था। उमैर परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है, माँ को क्या हो गया है। शाजिया दूर खड़ी सब सुन रही थी। बच्ची उसकी गोद में थी और वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था। जुबैदा बेगम का गुरूर, जो कभी आसमान से बातें करता था, अब एक बिस्तर पर लेटे इंसान की कमज़ोर सांसों में सिमट चुका था। एक रात सास की चीखें बुलंद हुई, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। ये बच्ची, ये मुझे देखती है, इसकी आंखों में कुछ है। ये खामोश रहती है, लेकिन मुझे अंदर तक जला देती है। उमैर दौड़ा आया। शाजिया ने भी दरवाजे से झांका। सांस का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और वो बार बार आंखें मल रही थी, जैसे कोई नज़ारा उसकी आंखों में चुभ गया हो। मैंने कुछ गलत किया है, मैंने जुल्म किया है, वो बड़बड़ा रही थी। शाजिया के लबों पर एक मध्यम सा तबस्सुम उभरा, लेकिन आंखों में नमी भी थी। वो बोली नहीं, बस दिल में सोचती रही कि रब की लाठी बेआवाज़ होती है, मगर जब चलती है तो गुरूर के पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। उस दिन के बाद जुबैदा बेगम के हवास बिगड़ने लगे। वो कभी दीवार से बातें करती, कभी शाजिया को बुलाती, बेटी मुझे पानी दे दो, बेटी मुझे माफ़ कर दो। वही सास जिसकी ज़बान कभी शोले बरसाती थी, अब माफ़ी की तलबगार हो चुकी थी। वक्त ने अजब पलट दिखाई थी। शाजिया ने कई बार उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन वो खामोश रही। न कोई बदला, न तंज, सिर्फ खामोशी जिसमें दुआ की महक थी और सब्र का अक्स। बच्ची हर दिन के साथ तंदुरुस्त और चमकदार होती जा रही थी। उसकी हंसी घर की फिजा बदलने लगी थी। वो जब शाजिया की गोद में किलकारियां मारती तो लगता जैसे सदियों बाद इस घर ने खुशबू महसूस की हो। शाजिया ने कई बार सोचा कि क्या वो सास के पास जाए, उसका हाल पूछे, लेकिन वो रुक गई, क्योंकि उसने अपना मामला रब की सुपुर्द कर दिया था। और जब इंसान रब पर छोड़ देता है तो वो खुद इंसाफ करता है, ऐसा इंसाफ जो खामोश मगर गहरा होता है। उमैर अब शाजिया से नजरें नहीं मिला पाता था। वो अक्सर बच्ची के पास आकर चुपचाप बैठ जाता और कभी कभी उसके नन्हे हाथ थाम कर रोने लगता, जैसे दिल में बोझ हो
اور زبان الفاظ نہ ڈھونڈ سکے۔ قدرت نے اپنا وار کر دیا تھا۔ ساس کا غرور پگھل رہا تھا اور شازیہ کا سکون لوٹنے لگا تھا۔ دن بدل رہے تھے، جیسے ہوائیں اپنا رخ موڑ چکی تھیں۔ وہی گھر جس کی دیواروں سے شازیہ کی سسکیاں ٹکراتی تھیں، اب انہی دیواروں پر خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم بستر سے نہ اٹھ پاتی تھیں، اور وہ عمیر جو کبھی غرور اور سختی کا پتلا تھا، اب کمرے کے کسی کونے میں بیٹھا اپنی بیٹی کو دیکھتا اور گمسم رہتا۔ شازیہ ہر لمحہ محسوس کرتی تھی کہ عمیر اب وہ شخص نہیں رہا جو اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، جو اس کی دعاؤں کا مذاق اڑاتا تھا، جو اپنی ہی بیٹی کے وجود سے نفرت کرتا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، نرمی، ندامت یا پھر ڈر۔ وہ اکثر بیٹی کے قریب آ کر رک جاتا، جھک کر اسے تکنے لگتا، جیسے اس کے وجود سے معافی مانگنا چاہتا ہو۔ ایک رات جب بچی نیند میں کلکاریاں مار رہی تھی، عمر چپ چاپ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ بچی، یہ تو مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں شازیہ۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شازیہ نے خاموشی سے سنا، کچھ نہ کہا، نہ سوال نہ جملہ، صرف ایک نظر جو سب کچھ کہہ گئی۔ عمیر نے پلٹ کر بچی کو دیکھنا جاری رکھا۔ میں نے اسے قبر میں دفنانے کا ارادہ کیا تھا، اور آج وہی بچی میری راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو اس کی معصوم آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ قبر، وہ سانپ، وہ لوگ، سب کچھ خواب میں آتا ہے۔ رات کے سناٹے میں صرف اس کی آواز تھی جو ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کیسا انسان بننے کا سوچا تھا اور کیا بن گیا۔ پھر ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا۔ شازیہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، شازیہ پانی لینے اٹھی۔ اندھیرے میں دھیمی روشنی ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر دیکھا۔ وہ منظر اس کے دل کو دہلا گیا۔ عمیر جائے نماز پر جھکا ہوا تھا، سجدے میں، اور مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اے رب، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں کبھی سکون نہیں پا سکوں گا۔ میں نے ظلم کیا، میں نے ناانصافی کی، میں نے ایک بے گناہ ماں کو رلایا، میں نے اپنی بیٹی کو مارنے کا سوچا، اور تو نے مجھے روکا، مجھے بچایا۔ اس کی آواز دم توڑتے آنسوؤں کے ساتھ بلند ہو رہی تھی۔ میرے سجدے اب بے معنی لگتے ہیں، لیکن شازیہ کے سجدوں نے، میری بیٹی کی مسکراہٹ نے مجھے جینے کی ایک اور مہلت دی ہے۔ یا رب، مجھے معاف کر دے۔ شازیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ واپس پلٹی اور دل میں ایک نیا درد جاگا۔ شازیہ، شاید یہ درد پرانے زخموں کا نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کی نرمی کا تھا، جو برسوں کے بعد کسی کی معافی سے لبریز ہوا تھا۔ عمیر اب پہلے جیسا نہ تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتا، بچی کا جھولا ہلاتا اور خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ شازیہ خاموشی سے دیکھتی۔ ہر لمحے دل سے ایک ہی صدا آتی، شاید رب نے اسے بدل دیا ہے۔ ایک دن عمیر نے پہلی بار شازیہ سے آنکھ ملا کر کہا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ یہ زخم نہیں بھر سکتے، لیکن اگر کبھی ممکن ہو تو معاف کر دینا۔ شازیہ نے کچھ نہ کہا، صرف اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، جیسے جواب صرف وہی تھی۔ گھر میں بہار آہستہ آہستہ لوٹنے لگی تھی، مگر شازیہ کے دل میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ جو سجدے آنسوؤں سے کیے جائیں، ان کے اثرات دلوں کو توڑ کر جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور عمیر اب ہر رات سجدے میں جا کرتا تھا۔ وہ رب جس نے شازیہ کی فریاد سنی تھی، اب اس کی فریاد بھی سن لے۔ پہاڑوں کے سائے میں بسی اس چھوٹی سی بستی کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ سے عجیب سا تجسس رہتا تھا۔ کسی کی مصیبت ہو یا خوشی، اگلے ہی لمحے سارا گاؤں واقف ہوتا۔ اور اب شازیہ کی بیٹی کی کہانی تو جیسے ایک الہامی قصہ بن چکی تھی۔ جو بچی ایک قبر میں دفن ہونے والی تھی، وہی اب اپنی ماں کی گود میں ہنستی کھیلتی دکھائی دیتی۔ لوگ حیران تھے، ششدر تھے، اور کہیں نہ کہیں دلوں میں یہ تسلیم بھی کر بیٹھے تھے کہ یہ بچی خاص ہے، رب کا کوئی راز ہے۔ گاؤں کی عورتیں اکثر آ کر دروازے پر دھیمی دستک دیتی اور شازیہ سے درخواست کرتی کہ بیٹی کی آنکھوں میں ایک نظر ڈالنے دو۔ اس کے چہرے کی روشنی جیسے دل کو سکون دے دیتی ہے۔ کچھ مائیں اپنے بیمار بچوں کو لے آتی، بچی کے سائے سے چھو کر، ان پر دم کروا کر چپکے واپس چلی جاتی۔ شازیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوتا، وہ بس چپ چاپ دیکھتی اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی، جس نے ذلت کے لمحوں کو عزت میں بدل دیا ہے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے امام صاحب خود چل کر آئے۔ ان کے ساتھ دو بزرگ بھی تھے۔ شازیہ نے جھکتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ امام صاحب نے شفقت سے کہا، بیٹی، ہمیں اس بچی کے بارے میں سن کر حیرت بھی ہوئی اور عبرت بھی،
जो लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, आज वही लोग तेरे दर पर आकर दुआएं ले रहे हैं। शाजिया ने नजरें झुकाए कहा, यह सब रब की रजा है, मैं कुछ नहीं, मेरी बच्ची भी कुछ नहीं, जो कुछ है वो दुआ है और मेरा रब है। उधर जुबैदा बेगम बिस्तर पर लेटी सब कुछ सुन रही थी। वो जो कभी शाजिया के लफ्ज़ों से नफरत करती थी, अब उन्हीं लफ्ज़ों में शफकत महसूस करने लगी थी। बीमारी ने उसे कमज़ोर कर दिया था, लेकिन असल बीमारी उसका गुरूर था, जो अब टूट चुका था। रात को जब सब सो चुके थे, जुबैदा बेगम की कमरे से लरसती हुई आवाज़ उभरी, शाजिया बेटी। शाजिया फौरन उठी। बच्ची को लोरियां देकर वो सुला चुकी थी। वो आहिस्ता से सास के कमरे में दाखिल हुई, जहां अंधेरे में सिर्फ एक धीमा सा दिया जल रहा था। जुबैदा बेगम की आंखें नमी से भरी थी। बेटी, माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत कुछ कहा, तेरे सजदों की हंसी उड़ाई, पर अब समझ आई है कि रब का कहर कैसा होता है। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी और हर जुमले के साथ आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। शाजिया खामोश खड़ी रही। उसके लबों पर कोई तंज, कोई शिकायत न थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी, सास का हाथ थामा और आहिस्तगी से बोली, मैंने आपको कब बुरा कहा अम्मा? सब कुछ रब के हवाले था। उसने मेरा इंसाफ किया और आपको दिखा दिया। जुबैदा बेगम ने रोकर कहा, ये बच्ची, ये मेरी निजात का जरिया बन जाए तो शायद मैं मरने से पहले सुकून पा सकूं। मैंने जो दुख दिए वो कोई माँ किसी बहू को न दे। तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। उस रात शाजिया ने पहली बार सास के माथे पर पानी से मसा किया। वही हाथ जिन पर कभी छाले पड़े थे, आज वही हाथ शिफा का बाइस बने। जुबैदा बेगम की आंखें बंद हो रही थीं और लबों पर शुक्र का विर्द था। या अल्लाह, तूने मुझे शर्मिंदगी दिखाई, लेकिन साथ ही अपनी रहमत भी अता की। उमैर अब ज्यादातर खामोश रहता, लेकिन शाजिया की खिदमत में लगा रहता। उसे अंदाजा हो चुका था कि रब के फैसले बज़ाहिर तल्ख लगते हैं, लेकिन उनमें रहमत छुपी होती है। वो अपनी बेटी को गोद में ले लेता और घंटों चुपचाप उसे तके जाता, जैसे हर लम्हे अपनी खता की माफ़ी मांग रहा हो। और शाजिया, वो अब पहले जैसी न रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू कम, रोशनी ज़्यादा थी। वो जान चुकी थी कि जब रब फैसले करता है तो दुनिया की हर दीवार गिर सकती है, हर जबान बंद हो सकती है और एक कमज़ोर औरत भी इज्जत की बुलंद चोटी पर पहुंच सकती है। जुबैदा बेगम कई दिनों से बिस्तर पर थी। बीमारी ने उनके जिस्म को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिखरी थी वो उनका गुरूर था। उनके चेहरे पर वो सख्ती बाकी न रही थी जो कभी शाजिया के लिए जहर बनकर बहती थी। अब वहाँ नदामत, दुख और खामोश फरियाद थी। उस रात अचानक से सास ने आहिस्ता से शाजिया को आवाज़ दी, बेटी। शाजिया फौरन बच्ची को लोरी देते हुए उठ खड़ी हुई और अम्मा के बिस्तर के करीब जा बैठी। जुबैदा बेगम की सांसें हल्की हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी अंदरूनी सुकून ने उन्हें थाम रखा हो। बेटी, उन्होंने फिर कहा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, तेरी बेटी को मनहूस कहा, तेरे सजदों का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि वही सजदे मेरी बख्शिश का वसीला बने हैं। उनकी आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। शाजिया के दिल में एक हल्की सी टीस उठी, मगर उसने खुद को संभाला। वो झुककर अम्मा के हाथ थामने लगी तो जुबैदा बेगम ने कमज़ोर हाथों से उसके पैर थाम लिए और फिर उन पर लब रख दिए। शाजिया के जिस्म लरज उठा, आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो मंजर जिसका तसव्वुर भी उसने कभी न किया था, उसके कदमों में हकीकत बनकर बिखरा हुआ था। वो सांस जो कभी उसके वजूद को मनहूस समझती थी, आज उसके कदम चूम रही थी। मुझे माफ़ कर दे। जुबैदा बेगम की आवाज़ जैसे हवा में तहलील हो रही थी। अगर रब ने तुझे मेरी ज़िंदगी में ना भेजा होता तो मैं शायद अपने गुरूर में मर चुकी होती, बगैर नदामत के, बगैर माफ़ी के। शाजिया ने आहिस्तगी से उनका हाथ चूमा और लरसती आवाज़ में कहा, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की अम्मा। जो कुछ था वो मेरे रब के हवाले था, उसने फैसला कर दिया। उसी लम्हे में खामोशी छा गई, सिर्फ दिए की लौ टिमटिमा रही थी। जुबैदा बेगम ने शुक्र के चंद अल्फाज लबों से अदा किए और फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ली, जैसे वो सुकून पाकर सो गई हूँ हमेशा के लिए। वो रात शाजिया की जिंदगी का नुक्ता कमाल थी। सजदे, दुआ, सब्र और आंसू जीत चुके थे। जिस इज्जत को कभी पामाल किया गया था वो अब सरों पर सजी थी। अगले दिन जब गांव वालों को सास के इंतकाल की खबर मिली तो सबने यही कहा, रब ने उसे माफ़ी का वक्त दे दिया और उसकी बहू ने उस मौके को इबादत बना दिया। शाम को जब बच्ची को गोद में लेकर उमैर ने आहिस्ता से कहा, मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ नूर मौजज़ा, क्योंकि इसने हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी दी है। तो शाजिया की आंखें नम हो गईं। नूर मौजज़ा,
उसने धीरे से नाम दोहराया और बच्ची की पेशानी पर लब रख दिए। ये नाम सिर्फ एक बच्ची का ना था, बल्कि उस दुआ का था जो कैद तन्हाई में निकली थी, उस सब्र का था जो मारपीट के बावजूद कायम रहा, और उस ईमान का था जो कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। शाजिया ने अपने रब का शुक्र अदा किया, वो रब जिसने ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदला, खौफ को नूर में तब्दील किया और सिसकियों को हंसी में। अब वो कमज़ोर मजलूम लड़की नहीं थी, अब वो एक माँ थी जिसके सजदों ने मुआवजा कर दिखाया था। उसकी गोद में वो बच्ची थी जो सिर्फ उसका फ़ख्र नहीं, रब के करम की रोशन दलील थी। वक्त जैसे अपनी मुट्ठी में सब कुछ समेट लेता है, कुछ जख्म मिट जाते हैं, कुछ निशान रह जाते हैं। साल गुजर गए, गांव वही था, रास्ते भी वही, दरख्तों की छाँव भी वही, मगर अब हवा का मिजाज कुछ बदल चुका था। अब उन गलियों में अगर किसी नौमौलूद बेटी की पैदाइश पर आह निकलती तो कोई ना कोई बूढ़ी औरत हाथ उठाकर कहती, अरे सुनो, शाजिया की कहानी याद रखो, बेटी जहमत नहीं, बेटी तो रहमत होती है। उमैर अब बदल चुका था। वो जो कभी गुरूर में आकर अपनी ही बच्ची की कब्र खोदने गया था, अब गांव के कब्रिस्तान में कब्रें साफ करता था। वो अपने हाथों से मट्टी हटाता, कुतबे सीधे करता और खामोशी से हर कब्र पर दुआ पढ़ता। लोग कहते कि उमैर को सुकून कब्रिस्तान में मिलता है। शायद वो अब अपने माजी का कफ़ारा अदा कर रहा है। शाजिया की ज़िंदगी भी खामोशी से बदल चुकी थी। वो कभी किसी महफिल की मुतलाशी न थी, मगर अब खुद महफिल बन चुकी थी। हर माँ, हर बहन, हर बेटी उसके पास आती, मशवरा लेती, दुआएं करवाती। वो बोलती कम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश रोशनी थी जो सुनने वालों के दिलों को जगा देती। नूरे मुअज़्ज़ा बड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून, वही मतानत जो शायद माँ के सजदों की बरकत से उसे विरसे में मिली थी। वो गांव के मदरसे में कुरान पढ़ाती थी। उसकी आवाज़ में ऐसा असर था कि सुनने वाला हर लफ्ज़ दिल में उतार लेता। छोटे बच्चे, नौजवान लड़कियाँ, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी उसकी क्लास में बैठती और तिलावत सुनती। हर सबक के आगाज़ से पहले वो एक छोटा सा किस्सा सुनाती। मेरी माँ एक वक्त में बहुत अकेली थी। सब ने उसे बुरा कहा। मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी छीनने का इरादा किया। मेरी दादी ने मेरी पैदाइश पर नहूसत के फतवे सुनाए, मगर मेरी माँ ने हार न मानी। वो सजदे में गिर गई और रब के सामने अपनी इल्तिजा रखी। वो सजदा मेरा मुहाफिज बन गया। मेरी माँ की दुआ ने कब्र के सांप को रोका, जुल्म को शिकस्त दी और मुझे ज़िंदगी अता हुई। आज जो मैं हूँ वो माँ के सब्र, उसके आंसू और उसकी दुआ का नतीजा है। मदरसे की छत पर चढ़ती हुई सूरज की किरणें उसकी पेशानी पर पड़ती तो लोग कहते, ये बच्ची नहीं, मुअज़्ज़ा है। कई बार गांव की औरतें शाजिया के दरवाजे पर आकर अपनी फरियाद सुनाती। कोई कहती कि मेरे शौहर ने बेटी की पैदाइश पर नाराज़गी जाहिर की है, तो शाजिया धीरे से कहती, बेटी रब का तोहफा है, उसे जो याता हो महरूम नहीं, खुश नसीब होता है। शाजिया की ज़िंदगी एक मिसाल बन गई थी। वो औरत जिसे कभी कोठड़ी में बंद कर दिया गया था, अब सबके दिलों में मकाम रखती थी। उसकी खामोशी लोगों के ज़मीर जगाती थी। उसकी बेटी कुरान के हर सबक के साथ एक सच्चाई सुनाती थी और हर दिल को यह एहसास दिलाती थी कि जुल्म की उम्र महदूद होती है, मगर दुआ की ताकत लामहदूद। उमैर अब अक्सर मदरसे के बाहर बैठा मिलता। कभी किसी बच्चे के लिए पानी लाता, कभी खामोशी से बेटी की तिलावत सुनता। वो कुछ कहता नहीं, मगर उसकी आंखों में नरमी और दिल में शर्मिंदगी साफ दिखाई देती। आपके जुमले में कोई वाज़ेह शिर्क का अंसर मौजूद नहीं है। मदरसे की छत पर खड़ी नूरे मुअज़्ज़ा की आवाज़ जब फिज़ा में बुलंद हुई तो हर दिल पर असर हुआ। उसकी दुआ में सिर्फ अल्फाज न थे, सदियों के दुख, जुल्म और सब्र की गूंज थी। वो नन्ही बच्ची जिसे एक दिन दफनाया जाना था, आज कुरान की रोशनी बांट रही थी। तिलावत के बाद जब उसने दुआ की तो उसकी आंखें बंद थी, मगर हर लफ्ज़ खुलूस से भरपूर था। या अल्लाह, तूने मेरी माँ के सजदे को कबूल फरमाया। तूने उसकी आहों को सुना, उसे इज्जत अता फरमाई जहाँ लोगों ने जिल्लत दी। आज मैं तेरा कुरान सिखा रही हूँ। या रब, हमारी कौम की हर माँ को वही सब्र अता फरमा जो तूने मेरी माँ को दिया। हमारी बेटियों को जिल्लत से महफूज रख और उन्हें हिदायत की राह पर चला, क्योंकि बेटियां तेरा इनाम है, ना कि बोझ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई और आंखों से दो अश्क बह निकले। सब ने सजदा शुक्र अदा किया और अपने दिलों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा किया। मदरसे में एक पुरस्रार खामोशी छा गई जो जिक्र दुआ से लबरेज थी। उसी लम्हे मदरसे के दरवाजे पर एक शोर उठा। एक औरत बिखरे दुपट्टे में गोद में रोती बच्ची को उठाए अंदर दाखिल हुई।
اس کے پیچھے کچھ عورتیں تھیں جو اسے سہارا دے رہی تھیں۔ نور معجزہ فوراً نیچے اتری اور نرمی سے بولی، کیا بات ہے بہن؟ عورت سسکیوں کے درمیان بولی، میرا شوہر میری بیٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ میں اسے لے کر بھاگ آئی۔ لوگ کہتے تھے کہ نور معجزہ کے مدرسے جاؤں، وہاں نصیحت ملتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ نور معجزہ نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور نرم لہجے میں کہا، یہ بچی بوجھ نہیں، تمہارے صبر کا صدقہ ہے۔ جیسے میری ماں نے مجھے بچایا، ویسے ہی اب تم نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ پھر وہ عورت کو اندر لے گئی۔ دوسری خواتین نے مل کر اس کا دوپٹہ درست کیا اور بچی کو آرام دیا۔ ایک بزرگ خاتون نے نور معجزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، تم اپنی ماں کا فخر ہی نہیں، ہم سب کی روشنی ہو۔ تمہاری زندگی نے بیٹیوں کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیا ہے۔ اسی دن گاؤں کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ آج سے اس مدرسے کا نام دارالنور ہوگا، کہ یہاں سے علم، ہدایت اور اللہ کی رحمت کا پیغام پھیل رہا ہے۔ اب گاؤں میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ماں پہلے نور معجزہ کے مدرسے جاتی، شکرانے کی نفل ادا کرتی اور بچی کے کان میں قرآن کی آیات پڑھتی۔ یہ عمل ایک نئی امید اور عقیدے کا اظہار بن چکا تھا۔ ایک دن عمیر، جو اب قبرستان میں خدمت کرتا تھا، قبریں صاف کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے مگر دل نرم۔ ایک بزرگ نے آ کر کہا، کل میں نے نور معجزہ کا سبق سنا، تم خوش نصیب ہو، تمہاری توبہ قبول ہوئی، اللہ نے تمہیں وہ عطا کیا جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ عمیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے زمین پر جھک کر دعا مانگی، یا اللہ، میری بیٹی کو ہمیشہ اپنی ہدایت میں رکھ اور شازیہ جیسی صابرین کو اس امت کا سہارا بنا، آمین۔ یہی سچائی کا انجام تھا کہ جہاں ایک ماں کے آنسو گرے تھے وہاں رحمتوں کی بارش برسی، جہاں ظلم نے قبر کھودی تھی وہیں سے ایمان اور دعا نے معجزے کو جنم دیا۔ نور معجزہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ اللہ کے فضل، ماں کے صبر اور سچے سجدے کا زندہ ثبوت تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔